हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। और आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं वो एक बहुत ही डरावनी स्माइलिंग लेडी की है। स्माइलिंग लेडी का श्राप इतना भयानक श्राप था कि उसने एक गांव के ज़्यादातर लोगों को मार दिया। अब बात शुरू होती है अमावस्या की रात से। एक लकड़हारा रात में लकड़ी काटने चला गया। उसके घर वालों ने उसे बहुत रोका कि रात में इस तरह से जंगल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शायद वो शराब के नशे में था या कुछ, वो पता नहीं क्यों रात को ही लकड़ी काटने जंगल में चला गया। अब अमावस्या की रात थी, एकदम घुप अंधेरा था और वो जाकर एक पेड़ को काटने लगा। अब पेड़ को काटते काटते उसे एक पास के पेड़ से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो लकड़हारा रुक गया, फिर उसने सोचा शायद आसपास कोई होगा। उसे फिर भी किसी की परवाह नहीं थी, वो लकड़ी काटने लगा। लेकिन जब उसे एक औरत के बार बार हंसने की आवाज़ सुनाई दी तो उस लकड़हारे ने रुककर उस तरफ देखने की कोशिश की कि आखिर उस पेड़ के पीछे क्या है। तभी उसे एक बेहद भयानक औरत दिखाई दी जो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और उसके बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे थे, उसके नाखून भी बहुत ज़्यादा लंबे थे, उसकी आंखें एकदम लाल थीं और सबसे अजीब बात यह है कि उसके चेहरे पे बहुत ही क्रीपी सी स्माइल थी। उसके होठ एक कान से लेकर दूसरे कान तक बड़े थे और वो वहाँ खड़ी होकर कुछ नहीं कर रही थी, बस इस अजीब सी स्माइली फेस के साथ उस लकड़हारे को घूरे जा रही थी, घूरे जा रही थी, घूरे जा रही थी। लकड़हारा बहुत डर गया और चिल्लाकर अपने घर की तरफ भागा। जब घर वालों ने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कुछ नहीं बताया और चुपचाप जाकर सो गया। अब कुछ दिन के बाद लकड़हारे की तबीयत बिगड़ने लगी तो लकड़हारे का भाई उसको देखने के लिए आया। जब वो अपने भाई को देखता है तो चौंक जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर भी वही क्रीपी स्माइल थी, यानी इतनी तकलीफ में होने के बाद भी वो अजीब सा हंस रहा था और वो अपने भाई को घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था। और ऐसे घूरते घूरते अचानक से उसने दम तोड़ दिया। ये देखकर उसका भाई बहुत ज़्यादा डर गया। कुछ समय बाद उस लकड़हारे के भाई की मौत भी ठीक इसी तरह से हुई थी। वो भी एक बहुत ही क्रीपी स्माइल लेकर मरा था और उसके अंतिम वक्त पर उसकी बीवी उसके साथ थी जिसने उसकी मौत देखी। उसके बाद उसकी बीवी की मौत भी ठीक इसी तरह से हुई और उसकी बीवी की मौत को उसकी बेटी ने देखा। कुछ दिनों के बाद बेटी की भी इसी तरह मौत हुई। बेटी की मौत को उसके दूसरे रिश्तेदार ने देखा जिसकी मौत भी इसी तरह हुई। जो भी मरता था उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल होती थी, ठीक उसी औरत की तरह। धीरे धीरे ये बात गांव में बहुत ज़्यादा फैल गई और लोगों को पता भी था कि ये सब उस लकड़हारे की मौत से शुरू हुआ है, लेकिन उस लकड़हारे के साथ क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता था। फिर एक दिन उस गांव में एक बहुत ही सिद्ध बाबा आए। सारे गांव वाले उनके पास पहुंच गए। उन्होंने बताया कि गुरुजी, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मौतें हो रही हैं और ये सब उस लकड़हारे की मौत के साथ शुरू हुआ और जितने भी मरने वाले हैं सबके चेहरों पर एक अजीब सी स्माइल रहती है। गुरुजी ने पूछा कि क्या वो लकड़हारा रात में जंगल में गया था। इस पर उसकी बीवी ने बोला, हाँ, वो लकड़हारा रात में जंगल में गया था। तो गुरुजी ने बोला, ये उस स्माइलिंग लेडी का श्राप है। उन्होंने बताया कि वो औरत पहले मेरे ही गांव में रहती थी। उसके पिताजी बहुत ही गरीब परिवार से थे। एक बार उन्होंने गांव के ज़मींदार से बहुत ज़्यादा कर्जा ले रखा था, लेकिन वो उसे चुका नहीं पाए। इसके बदले में ज़मींदार के बेटों ने उनकी बेटी के साथ बहुत गलत किया और उसे मार दिया। जब उन्होंने उस लड़की को मारा तो एक बड़े से चाकू से उसके चेहरे पर इसी तरह स्माइल का निशान बना दिया। कुछ समय बाद खबर आई कि उन जमींदार के लड़कों की भी ठीक इसी तरह से मौत हो गई और सबके चेहरों पर यही स्माइल का निशान था। उन्होंने समझाया कि दरअसल इस लड़की ने सबको श्राप दिया था कि जो भी उसे स्माइल करते हुए देख लेगा उसकी मौत भी इसी तरह स्माइल के निशान के साथ हो जाएगी और ये श्राप इसी तरह एक से दूसरे इंसान को लगता जाएगा। तब गांव वाले ने गुरुजी से पूछा कि आखिर इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने बताया, किसी न किसी को जंगल में जाना होगा और जंगल में जाकर उसी औरत के आने का इंतज़ार करना होगा और जैसे ही वो उनकी तरफ देखे उन्हें एकदम से उससे आईना दिखा देना है। जैसे ही वो इस आईने में अपने आप को देखेगी
खुद नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर गांव में ये काम कौन करेगा। आखिरकार सभी ने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ही जाइए जंगल में, और आपको पता भी है कि वो किस पेड़ पर रहती, तो आपको ही हमारी मदद करनी होगी। गुरुजी इस बात के लिए मान गए और ठीक अमावस्या की रात को वो उसी जंगल में उसी पेड़ के पास गए जहाँ वो अक्सर आती थी। थोड़ी देर बाद गुरुजी को किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। गुरुजी समझ गए कि ये उसी के आने की आहट है। गुरुजी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन्होंने एक भी बार उसका हंसता हुआ चेहरा देख लिया तो ये श्राप उनको भी लग जाएगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और आईने को छुपा लिया। फिर उन्होंने अपने कानों की तरफ ध्यान दिया और उस आवाज़ को सुनने की कोशिश की जो उनकी तरफ धीरे धीरे आ रही थी। जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो उनके काफ़ी करीब आ गई है और वो उनके ठीक सामने खड़ी है, तो गुरुजी ने आंख बंद किए हुए ही सीधा आईना दिखा दिया, और जैसे उन्होंने उसकी तरफ आईना किया एक जोर से चीख आई। ये इस बात का इशारा था कि उस चुड़ैल ने अपने आप को ही आईने में देख लिया। उसके बाद उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती रही, पर गुरुजी ने आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद एकदम सन्नाटा छा गया। गुरुजी ने आंखें खोली तो देखा उनके सामने राख ही राख पड़ी हुई है। वो समझ गए कि उनके उपाय ने काम कर दिया है और वो वापस जंगल से गांव की तरफ चल दिए। गांव आकर उन्होंने ये सारी बात गांव वालों को बताई और गांव वाले बहुत ही खुश हुए और गुरुजी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।